कभी कभी बड़ी दुख वाली बात होती कि आज बाबूजी होते तो ये दिन देखना हम सबको थोड़ा कम पड़ता। हाँ, हम सबकी लड़ाई गरीबों के मसीहा थे और हर समाज की लड़ाई लड़ते थे, सबके हक और अधिकार की बात करते थे। जो आज हम वो बाबा साहब ने तो आजादी दे ही गए थे, लेकिन अभी कुछ गांव ऐसे हैं कि दलित भाई हमारे जो हैं, बाइकोट भाई हमारे, अभी कुर्सी मंच खटिया पे बैठने के लिए नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बाबूजी की देन भैया, ये मिल्कीपुर जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा है, ये जो मित्र सेन बाबूजी की धरती है, जो आजादी मिली है मिल्कीपुर भाइयों को या अयोध्या भाइयों को, जो गरीबों को, ये मित्र सेन बाबूजी की देन है। अध्यक्ष हैं, अब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सत्यनारायण यादव जी, जिला अध्यक्ष मीडिया प्रभारी, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में राजनीति कितने लोगों ने जीता, उसके बाद में विधायक भी जो आज बने हैं, ये बाबूजी के कितने लोग विधायक बने, कितने लोग सांसद तो बाबूजी भी बने थे, और हमें ज्यादा बारे में नहीं पता है। लेकिन जो हमारे ऐसे समाज के लोग थे, उनकी वो उन्होंने अयोध्या में उन्होंने लड़ाई लड़ा, वो हक की बात करते थे। हम लोग उनको मसीहा मानते हैं। साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मिल्कीपुर में उपस्थित हैं और मिल्कीपुर का ये भिटारी गांव है। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर 2015 को मिल्कीपुर ही नहीं, या फिर पूर्वांचल के जो राजनीतिक ध्रुवतारा या फिर राजनीतिक पितामह कह लीजिए, स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव, जिन्हें जनता प्यार से बाबूजी के नाम से जानती है, उनका आज पुण्यतिथि है और धूमधाम से पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और पीछे अभी कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ ये दर्शन सुनीता कोरी जी हैं, जो बाबूजी के संघर्षों को बहुत अच्छे से करीब से देखा है। एक तरीके से बाबूजी इनको अपनी बिटिया मानते थे। क्या कहेंगी दीदी बाबूजी के बारे में? आज उनकी पुण्यतिथि है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, आपके चैनल को, बाबूजी को। भैया आज बाबूजी की पुण्यतिथि है जी, और बड़े हमारे पूरे जिले के आदमी आए हैं, दूर दूर से आदमी आए हैं। बाबूजी ने वो काम किए हैं, उनके संघर्षों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर कभी कभी बड़ी दुख वाली बात होती कि आज बाबूजी होते तो ये दिन देखना हम सबको थोड़ा कम पड़ता। हाँ, हम सबकी लड़ाई गरीबों के मसीहा थे और हर समाज की लड़ाई लड़ते थे, सबके हक और अधिकार की बात करते थे। जो आज हम वो बाबा साहब ने तो आजादी दे ही गए थे, लेकिन अभी कुछ गाँव ऐसे हैं कि दलित भाई हमारे जो है, बाइकोट भाई हमारे, अभी कुर्सी मंच खटिया पे बैठने के लिए नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बाबूजी की देन भैया, ये मिल्कीपुर जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा है, ये जो मित्र सेन बाबूजी की धरती है, जो आजादी मिली है मिल्कीपुर भाइयों को या अयोध्या भाइयों को, जो गरीबों को, ये मित्र सेन बाबूजी की देन है। वो गरीबी ने, हम तो एक समझ में सोचते हैं कहीं भगवान के रूप में तो नहीं आई सर। अच्छा, लगातार आप देख रही होंगी जो भारतीय जनता पार्टी है या तमाम ऐसे बहुत से लोग हैं जो यादवों पर सबसे ज्यादा जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं और उनको कहते तो वो बाहुबली थे, लोग उनसे डरते थे। भैया क्यों बाहुबली थे? वो हक की बात करते थे ना, अधिकार की बात करते थे। वो बाहुबली थे, किसी का खून करते थे, किसी का कत्ल करते थे। वो गरीबों के मसीहा थे। वो सब बहू बेटी की रक्षा करते थे, सबकी लड़ाई की बात करते थे। थाने में बैठ जाते थे जी, किसी गरीब भाई का मैटर होता था तो थाने में बैठ जाते, जब तक उसको काम को सुलझा लेते तब तक बाबूजी हटते नहीं थे। दलितों के लिए, दलितों के लिए बात बता रही हूँ। और कहा आज जो जिला पंचायत है हमारे यहाँ, ये भाजपा के लोग गुंडागर्दी से चुनाव जीत रहे हैं। पासी से जिला पंचायत ने, मैंने सबका नाम नहीं बता सकती, जिला पंचायत कितने लोगों ने जीता। उसके बाद में विधायक भी जो आज बने हैं, ये बाबूजी के कितने लोग विधायक बने, कितने लोग सांसद तो बाबूजी भी बने थे, और हमें ज्यादा बारे में नहीं पता है। लेकिन जो हमारे ऐसे समाज के लोग थे, उनकी वो उन्होंने अयोध्या में उन्होंने लड़ाई लड़ा, वो हक की बात करते थे। हम लोग उनको मसीहा मानते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि को मैं उनके कोटि में उनको प्रणाम करती हूँ। बाबूजी को श्रद्धांजलि सुमन मैं पुष्प अर्पित करती हूँ। वो आज होते तो आज हम लोग को कुछ, हमारे लोगों का भैया साथ देने वाला कुछ और ही होता। ऐसे नहीं है कि लड़ाई तो मतलब एक मजबूती थी आप लोगों के साथ। वो गरीब जो जनता होती, चाहे दलित हो, जात को हटा देते। उनके मामले में अगर देखा जाए, जो चर्चा होती को जात से कोई मतलब नहीं था। गरीब, शोषित और शोषक, वो दो जातियां बताते। मैं पंजाब में रहती थी, 2002 की बात बता रही हूँ। तो मेरे गाँव में हमारे ससुर जी भंडारा किए थे, तो भैया शान छपरा का घर था। मैं पंजाब में थी, तो मेरे ससुर जी बोले कि वो दिमाग के, मेरे ससुर जी बड़े सीधे स्वभाव के थे। कोई बोला कि भंडारा कर दो, तो वहाँ विंध्याचल गए थे, कहाँ गए थे, उन्होंने क्या किया भैया कर दिए। तो घर नहीं बनवाते थे, पहले लोग की सोच थी भंडारा करते थे, घर नहीं बनवाते थे। अब जो आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, घर बनाते, 4 पैसा बैंक बैलेंस करते हैं, अस्पताल के लिए सोचते हैं, कोई दिक्कत पड़ जाए किसी के पास मांगना न पड़े। और अब की जो पीढ़ी है वो ये सोचती है
तो एक बार ऐसे करा भैया जला और तेल आग लगी और मड़हा में बना रहा पूरी और तेल भक्क दे बारा भैया मड़हा पकड़ ली, पूरा जल गया, आग लग गई, मतलब छप्पर जल गया। छप्पर जल गया। तो हमारे यहाँ के जो रामजी पाल हैं हमारे गांव के, तब समाजवादी पार्टी से वही जुड़े थे और गांव के लोग थे, तब हम राजनीति में नहीं थे। तो उसके बाद में राजनीति को मैं मतलब ये कि अपने हक की बात करो तो नेता बन जाता है। तो वो जन है बाबूजी को फोन किए रामजी पाल, फिर वो वहाँ से बाबूजी मित्र सेन बाबूजी थे, बाबूजी आए और सबका भैया घर देखे, सबको एक एक आवास दिलाए और जो पैसा कौड़े अपना हुआ खर्चा कपड़ा लत्ता जो देना था वो सब दिए और नलका की व्यवस्था भी किए थे। तो मैं उनको मानूंगी या किसी और को मानूंगी बताइए? भगवान के रूप में तो वही आए हैं। तो मेरे ससुर जी फोन करके बताया, मैं हम तो वही पंजाब में थी, तो मैं कहे बाबूजी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, मैं आऊंगी तो मुलाकात जरूर करूंगी। लेकिन बाबूजी से मिली थी आप? नहीं, कभी मिले नहीं थे। उनके इतिहास को उनके कार्य को मैं जानती हूँ जी। अच्छा देखिए, ये सुनीता कोरी जी हैं। आज जो है यहाँ पर जो इस मिल्कीपुर की धरती है, जो भिटारी की धरती है, यहाँ से एक जननायक या जो सामाजिक न्याय के अग्रदूत थे वो निकले थे और उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो एक तरीके से कहा जाए तो जो आज का पीडीए कहा जाता है वही पीडीए वो 1977 में जब पहली बार विधायक बने थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, तब से वो लेके चलते थे। और अब अगर मैं खड़ा होता, कोई यादव बोल रहा होता या कोई और बोल रहा होता तो शायद संशय था। एक दलित बिरादरी की महिला है, आज तभी राजनीति में भी नहीं थी और आज ये नेता है। और उनका जो कहना है कि जिस तरीके से बाबूजी के कार्य करने की शैली थी वो सिर्फ गरीबों के साथ चलते थे, गरीबों को भले के लिए काम करते थे, इसीलिए यहाँ की जनता उन्हें अपना मसीहा, जैसा कि उन्होंने बताया कि अपना मसीहा बोलती है और यहाँ पर लोग उन्हें प्यार से बाबूजी के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।